में आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेने के लिए ई-केवाईसी क्यों आवश्यक है। भारत सरकार ने ई-केवाईसी की व्यवस्था को क्यों लागू करा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जब किसानों के खाते में पैसा जा ही रहा था, ई-केवाईसी वाली व्यवस्था को भारत सरकार ने क्यों लागू किया है कि भारत सरकार चाहती है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इस योजना के लिए जो पात्र किसान हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा मिले। ई-केवाईसी के जरिए अब सरकार लाभार्थी किसानों का नाम, पता, फ़ोन नंबर, आधार और अन्य डिटेल वेरीफाई करना चाहती है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे किसान जो अपात्र हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस वजह से इस योजना में ई-केवाईसी को निश्चित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो किसान अपना ई-केवाईसी दिए हुए समय कंप्लीट नहीं कराते हैं तो उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पूरी तरीके से मिलना बंद हो जाएगा। उनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भारत सरकार ने ई-केवाईसी की डेट को 3 बार बढ़ा दिया है, 3 से 4 बार बढ़ा दिया है। तो हो सकता है कि आगे को ये डेट ना बढ़े, तो इसलिए दिए हुए समय 25 अगस्त से पहले इसको कंप्लीट करा लें। और जो किसान नहीं कराते हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ किसानों के मन में ई-केवाईसी को लेकर के एक शंका है, और ये जो शंका है वो क्या है, भारत सरकार ने 11वीं किस्त को किसानों के खाते में डाला था, तो उस समय पर जिन किसानों ने ई-केवाईसी अपना कराया था तो किसी कारणवश उनका जो पैसा है वो उनके खाते में नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया था उनके खाते में पैसे आ गए थे। तो जिन किसानों के पैसे ई-केवाईसी कराने से नहीं आए थे वो किसान 11वीं किस्त ना आने की वजह से काफ़ी परेशान रहे थे। उनको लग रहा था कि केवाईसी कराने के बाद ही उनका पेमेंट रुका है, लेकिन उन किसानों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनको 11वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था उनको 12वीं किस्त के साथ 11वीं किस्त का लाभ भी मिलने वाला है। इसके विपरीत जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया था और उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया था, तो उनके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि अगर वो ई-केवाईसी करा लेते हैं तो उनका पैसा रुक जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत सरकार की ओर से विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वो सभी किसानों का ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करेंगे। विभाग के जो कर्मचारी हैं वो गांव-गांव जाकर के कैंप लगा करके ई-केवाईसी करा रहे हैं। लेकिन वहां पर समस्या क्या आ रही है, कुछ किसान ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने ई-केवाईसी करा लिया तो हमारा पैसा रुक जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कभी नहीं मिलेगा। हमेशा के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आपकी बंद हो जाएगी। उन्होंने अपने पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे भी डाला हुआ है कि जो पंजीकृत किसान हैं उनको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। मुख्य रूप से उन किसानों के लिए जिन किसानों के मन में ये स्थिति है कि अगर हम ई-केवाईसी करा लेते हैं तो पैसा नहीं आएगा, तो ये भ्रम अपने मन से बिल्कुल निकाल दें और जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा लें। अगर वो किसान यही सोचकर अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो उसके बाद उनको पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर कर दिया जाएगा, उनको कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभी विभागीय कर्मचारी और सरकार अनुरोध कर रही है कि सभी किसान अपना ई-केवाईसी करा लें। अगर आपने ई-केवाईसी करा लिया है तो बिल्कुल सब कुछ सही हो गया है, और अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा।